इससे साबित ये हुआ कि जो 16,000 का परिवार है, ईश्वरीय परिवार, जो राजयोग सीखने वाले हैं, राजयोग सीख करके जन्म जन्मांतर राजकुल में, राज परिवार में जन्म लेते हैं, वो ही पक्के ब्राह्मण हैं। सो पक्के ब्राह्मण राजघराने में जन्म लेने वाले राजाई चलाते हैं। देखो, प्रधानमंत्री का ड्राइवर क्यों न हो, राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड क्यों न हो, इंडिया में कहीं भी जाएगा उसकी सत्ता चलेगी या नहीं चलेगी? है? चलेगी। तो अभी तो आप 16,000 की लिस्ट में भी नहीं है। आप कहते हम तो तीनों जो सब्जेक्ट हैं बाद वाले, वो पहला सब्जेक्ट ज्ञान और दूसरा तीसरा सब्जेक्ट कौन सा? धारणा और सेवा। ये 3 सब्जेक्ट को हम प्रेफरेंस नहीं देते, हम तो एक ही सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देते हैं, याद। अरे ज्ञान को प्रेफरेंस नहीं देंगे तो याद आ ही नहीं सकती। ज्ञान माने जानकारी, पक्की पक्की जानकारी। बाप कौन है, बाप का धंधा क्या है। जब आईडी लिया जाता है ना, आईडी प्रूफ, तो उसमें सब बातें देखी जाती है। नाम क्या है, काम के आधार पर शास्त्रों में नाम पड़े हैं। नाम क्या है, एज क्या है, और धंधा क्या है, मुख्य धंधा क्या है, व्यवसाय पूछा जाता है कि नहीं? तो ये काउंट नहीं करेंगे। ये तीनों बातें ज्ञान में होनी चाहिए कि हमारे बाप का काम के आधार पर नाम क्या है, धंधा क्या है। धंधा का भी पता होना चाहिए, एज का भी पता होना चाहिए। एज क्या है? तो अगर सब बातों का पता है तो ज्ञान ही नहीं है। बाप की बायोग्राफी को जानते ही नहीं है। जो बोला है बाप की बायोग्राफी, बर्थ पाउंड, बाप का जन्म, बर्थ पाउंड, और बाप के अलावा जितने भी मनुष्य मात्र हैं इस संसार में, सबका जन्म कौड़ी मिसल। मुरली में क्या बोला? ब्रह्म वाक्य क्या है? क्या कौन सा जन्म है? बर्थ पाउंड। एक शिव बाबा का जन्म है बर्थ पाउंड, और उसके मुकाबले जो भी मनुष्य मात्र, जवाहरलाल नेहरू क्यों न हो, कोई भी बड़े से बड़ा हो इस दुनिया का, उसकी जीवन की बायोग्राफी और उसका जन्म बर्थ पाउंड नहीं कहा जाएगा, कौड़ी मिसल जन्म है। तो हमने उस बाप को जान लिया, उसकी बायोग्राफी को जान गए? नहीं जान गए ना। बाप का धंधा ही अभी नहीं पकड़ा। नहीं तो बच्चा वो जो बाप का धंधा, सो बच्चे का धंधा, दूसरा धंधा कर ही नहीं सकता। ये नहीं, करना ही पड़ेगा। पड़ेगा माने मजबूरी है या स्वेच्छा है? क्या है? स्वेच्छा ऐसे करना है। स्वेच्छा है, अपनी इच्छा है, बाप की इच्छा नहीं है कि मेरा बच्चा क्रिश्चियंस को फॉलो करे, मुसलमानों को फॉलो करे।
क्रिश्चियंस मोस्टली देख लो कितने दिनों के बाद गिरजाघर में जाते हैं? संडे संडे। और मुसलमान जुम्मा जुम्मा 7 दिन में एक बार जाएंगे। और मंदिरों में जाने वाले जो भक्त हैं वो श्रेष्ठ भक्त कौन कहे जाएंगे? विक्रमादित्य फर्स्ट क्लास भक्त है या नहीं है? है? वो रोज मंदिर में जाता था, शिवालय में, सोमनाथ मंदिर में, या कब जाता था कब नहीं जाता था? 7 दिन में एक बार जाता था क्या? ऐसे है? प्रेफरेंस देता है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, तभी एक बाप का वर्षा मिलेगा। ऐसे नहीं कि हमने मुख से बोल दिया कि हमने पहचान लिया। पहचानना उससे कहा जाएगा जो हम दूसरों को भी पहचान दे सके। हम खुद पहचानते ही नहीं हैं और दूसरों को पहचान भी नहीं दे सकते। हमारी वाचा ही नहीं खुल रही है। कारण क्या हुआ? ये गला क्यों घोटा हुआ है? पूर्व जन्म में कहीं दूसरे धर्म में जाकर के हमने अपने धर्म की बदनामी कराई है और भयंकर बदनामी कराई है, इसलिए हमारा गला घोटा हुआ है। हम किसी को ज्ञान नहीं सुना सकते। अभी हमारा सद्भाग्य है जो बाप ने हमको ब्राह्मण बना लिया। ब्रह्मा का बच्चा माना ब्राह्मण। और ब्राह्मण अभी हम चाहे तो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। क्या सूर्यवंशी बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं? बन सकते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में चाहिए कि कौन से ब्राह्मण हैं जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज बन सकते हैं। सूर्यवंशी बीज 108 मणकों का दाना, 108 रुद्रमाला के मणके, वो सब सूर्यवंशी होंगे या नहीं होंगे? हैं? अरे सारे ही सूर्यवंशी होंगे ना। लेकिन चारों सब्जेक्ट में अच्छी पढ़ाई पढ़ने वाले होंगे या कमजोर होंगे? चारों सब्जेक्ट को प्रेफरेंस देने वाला। और लगातार जब हम प्रयास करेंगे तो हम बाप के फर्स्ट क्लास स्टूडेंट क्यों नहीं बन सकते? क्या कैसे बनेंगे फर्स्ट क्लास स्टूडेंट? है? तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां ईश्वर के कार्य में झोंक दें, अपने पेट की परवाह न करें। कोई कहते हैं हमने जो रचना रची है उसका क्या होगा परिवार की? तो बाप का मुरली में ब्रह्म वाक्य में तर्क है, भारत के जो भी सन्यासी बने, सन्यास लेकर के जंगल में चले गए, अपने परिवार को बीवी बाल बच्चों को छोड़ गए, क्या उन बीवी बाल बच्चों को उनके संबंधियों ने नहीं संभाला? संभाला या नहीं संभाला है? संभाला। तो हम ये अहंकार करते हैं कि हम पालन करता है। क्या हम पालन करता नहीं है? वो ही सबका पालन करने वाला है। और वो गीता में भी कह रहा है, प्रकृते क्रियमाणाने गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के द्वारा गुण और कर्मों के आधार पर संगम युग में जो गुण धारण किए हैं ज्ञान में आने के बाद, और जो कर्म किए हैं ज्ञान के अनुसार,
गुणे कर्माण सर्वशः, सब प्रकार से उन गुणों और कर्मों के आधार पर हर आत्मा अपना अपना श्रेष्ठ या नीच पार्ट बजाती है। प्रकृति क्रियमाण, प्राकृतिक अनुसार सृष्टि के आदिकाल से ही प्रकृति ने हर मनुष्य आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का रिकॉर्ड भरा हुआ है। नहीं समझ में आया? ये आत्मा रूपी रिकॉर्ड है। इस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में चारों युगों का पार्ट भरा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन अहंकार में आकर हम समझते हैं मैंने किया, मैं इस परिवार का पालन करता हूं, मैं पालन करता हूं, मैं नहीं हूं। क्या? बहुत से बच्चे हैं जिनको माताएं इस समाज के दुष्कर्म के कारण बच्चों को जन्म देती हैं और कचड़े के ढेर में छोड़ करके चली जाती हैं। ऐसा होता है कि नहीं? उन बच्चों की पालना नहीं होती? होती है या नहीं होती है? हैं? जहां से जन्म लिया उस परिवारजनों ने उसे पाला क्या? पाला? नहीं पाला। फिर भी उनकी अच्छी पालना होती। तो देखो, ये अहंकार कभी नहीं लाना चाहिए कि हम परिवार को जन्म देने वाले जन्मदाता हैं, हम परिवार को पालने वाले पालन करता हैं। नहीं, अभी संगम युग में सबका पालन करने वाला कौन है? अभी संगम युग में कौन है? अभी जब महाविनाश होगा, महामृत्यु का टाइम होगा, तो कौन मित्र होगा? है? कौन हर एक आत्मा का सहयोगी होगा? उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। तो हम अहंकार छोड़ दें कि हम पालन करता है। नहीं, हम ईश्वरीय कार्य में लगेंगे तो ये निश्चित है हमारे से निमित्त मात्र जन्म लेने वाले बच्चों का कभी अकल्याण नहीं हो सकता। और बाप तो खुद ही कह रहे हैं ब्रह्म वाक्य में, क्या? तुम्हारा पूरा परिवार एक दिन ज्ञान में चलेगा, सूर्यवंशी बनेगा। क्या? पूरा परिवार तुम्हारा ज्ञान में चलेगा। और ये भी गारंटी देते हैं कि दुनिया वाले करोड़पति अरबपतियों को जब घोर अकाल पड़ेगा, आने वाला है अब, उस अकाल में उन करोड़पति अरबपतियों को रोटी नहीं मिलेगी, अनाज का दाना नहीं मिलेगा। तुम बच्चे भूख नहीं मर सकते, मेरी सेवा करने वाले बच्चे भूख नहीं मर सकते। इतनी गारंटी दे रहा है। तो भी पेट की चिंता, पेट से पैदा हुए परिवारजनों की चिंता, उनके लिए भी गारंटी दे रहा है। क्या? तुम्हारा पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। जब ज्ञान में चलेगा तो तुम्हारा सहयोगी नहीं बनेगा? नहीं बनेगा? बनेगा, सहयोगी बनेगा, ईश्वरीय सेवा करेगा। तो भूख मरेगा? भूख मरेगा? अरे संसार में वो जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है, सारे जगत का नाथ। हमारे निमित्त मात्र से जो बच्चे पैदा हुए, परिवार बना,
वो भूखों मर जाएंगे और 500-700 करोड़ वो भूखों नहीं मरेंगे। तो पक्का है क्या कि एक बात पक्की कर ले, सतो प्रधान बनना है तो उस एक ऊंचते ऊंच साकार सो निराकार को पहचानना है, और पहचान करके जो बाप का धंधा सो हमारा धंधा। अगर इतने हमने नहीं कर पाया तो हम बाप के बच्चे ही नहीं बने। जो बाप हमें राजयोग सिखा करके राजा बनाने आया है, हम राजा बेटा नहीं हैं बाप के।